ट्रेल 3 मैंने कर दिया है स्टार्ट और एज यू कुड सी मैंने अपना रेनकोट जो अपने साथ ही रख लिया क्योंकि एकदम से क्या हुआ था कि बीच में बारिश होना शुरू हो गई थी तो फिर मुझे पहनना पड़ा। और सुबह से यही हो रहा है, मैंने वेदर तो देखा था तो उसमें यही था कि बारिश है, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ धूप हो गई थी। जब मैं पीछे वाटरफॉल पे गई थी तब काफ़ी धूप थी, लेकिन उसके बाद फिर मौसम बदला तो पूरा दिन यही होता रहा है। तो मैंने इसीलिए कहा कि मैं रेनकोट साथ ही रख लूँ इनकेस अगर बारिश हो जाती है तो फिर जो है थोड़ी सी एहतियात हो जाएगी। तो अभी भी बादल बनने में पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो जाए, तो बस अपना जो है मैं सफ़र शुरू करने लगी हूँ और चल के मैं आपको ट्रैक दिखाती हूँ और इसको एंजॉय करते हैं। जब आप एंटर होते हैं ट्रेल 3 पे या किसी भी ट्रेल पे एक्चुअली, तो आपको बाहर साइन बोर्ड्स मिलते हैं जहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। बाहर सिक्योरिटी भी है जो कि आपको बता भी रहे होते हैं डिटेल से कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपको अपने साथ लेके जानी है। जैसे खाने पीने की चीज़ें एग्जैक्टली नॉट अलाउड, लेकिन अगर आप अपने घर के टिफ़िन में लेकर आ रहे हैं तो फिर यू कुड हैव देम। अदरवाइज बेसिक उसका मकसद ये है कि आपने जो प्लास्टिक है उसको अवॉइड करना है और प्लास्टिक आप नहीं लेके जा सकते, लेकिन उसका अल्टरनेटिव जो है पेपर बैग आप वो लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा वाटर बॉटल्स जो हैं बजाय प्लास्टिक बॉटल्स इस्तेमाल करने के आप जो अपनी घर की बॉटल्स होती हैं या अपनी पर्सनल बॉटल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अल्टरनेटिव डेफिनेटली उन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पे यू कुड सी कि डस्टबिन्स भी मौजूद हैं और डिवीजन से डस्टबिन्स जो हैं वो बनाई हुई प्लास्टिक के लिए है, और ये जिस तरह से लेफ़्ट ओवर है, फूड लेफ़्ट ओवर या उस तरह की चीज़ें, उसके लिए डस्टबिन है। तो यहाँ पे कुछ मुझे कहीं पे कोई होता है ना रैपर, इस तरह की चीज़ अभी तक नहीं मिली। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द ट्रेल्स एज वेल, ओवरऑली कहीं पे भी अगर हम जाएँ तो ऑब्वियसली क्लीननेस का जो है आपने ख्याल तो रखना ही है। और स्मोकिंग भी अलाउड नहीं है, उसका भी साइन बोर्ड बाहर है। उसके अलावा ट्रेल के हवाले से कुछ डिटेल्स भी गिवन हैं, तो अगर आप आते हैं तो आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए और फिर अपनी जो जर्नी स्टार्ट करें। मैं बस चल रही हूँ आगे और जो चीज़ मुझे मिलती जाएगी मैं आपको साथ साथ वो दिखाती जाऊँगी इस ट्रेल की। के साइन बोर्ड जो है वो आपको थ्रू आउट द ट्रैक मिलेंगे। जिस तरह से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन है कि जंगलात को आग से बचाएं, यानी कि कोई भी इग्निशन की चीज़ अगर आपके पास हो आप प्रेफरेबली तो उसको लेकर नहीं आए, लेकिन इफ़ यू हैव इट तो डोंट यूज़ इट। आग नहीं जलाएं, किसी तरह की भी सिगरेट जो है वो नहीं पिए, इसीलिए एक्चुअली मना भी किया गया। सो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ से रिलेवेंट अब भी आपको यहाँ पे साइन बोर्ड्स मिलेंगे कि अगर कोई आपको इस तरह का जानवर या कुछ भी नज़र आता है जो वाइल्ड लाइफ से रिलेवेंट है तो आपने उनको एक तो डिस्टर्ब नहीं करना और दूसरा डेफिनेटली किसी भी चीज़ का शिकार जो है वो तो वैसे ही मना है। सो आपको इंस्ट्रक्शंस भी थ्रू आउट साथ साथ मिलती रहती हैं। सो अभी आगे चल के देखती हूँ ट्रैक पे और क्या कुछ है। ट्रैक तो है ही ऑब्वियसली मज़े का ट्रैक, लेकिन और भी चीज़ें क्या हैं वो भी चल के देखते हैं। So I'm going on my track right now and it's quite a peaceful place। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है। शायद मेरे ख्याल थोड़ा सा और वक्त गुजरेगा तो शायद मुझे रश नज़र आना शुरू हो जाए, लेकिन बहुत ही पुरसुकून जगह है। और एक तो मौसम कैच होने की वजह से ज़्यादा जो है वो एक अच्छी फील आ रही है और अच्छी वाइब आ रही है। एक तो दरख्त इतने सारे हैं कि धूप भी इतनी अगर निकलती है तो फील नहीं होती। जैसे इस तरह से है छाँव, आप देखेंगे जगह जगह पे आपको छाँव भी मिल जाती है। और फिर ऊपर से परिंदों की जो आवाज़ें हैं ना वो इस पर एडिशन कर देती हैं। अच्छा, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि बेसिकली जब से मैं इस्लामाबाद आई हूँ ना तो मैं जहाँ जहाँ पे भी रही हूँ या जहाँ जहाँ पे भी गई हूँ मुझे कोयल जो है उसकी आवाज़ें बहुत आई हैं। यानी कि ऑलमोस्ट यू कुड से कि हर जगह पे कोयल जो है वो तो लाजमी मौजूद है। अभी भी आई फील लाइक कि आपको शायद आवाज़ आ रही हो। और सिर्फ कोयल नहीं, खैर यहाँ पे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं और उन सब की आवाज़ें आ रही हैं। सी इफ़ यू गाइज कुड हेयर इट, कहीं दूर से आवाज़ आ रही है। सो यहाँ पे इट्स क्वाइट अ पीसफुल एनवायरनमेंट। तो बस मेरे ख्याल से तो मैंने आधा तो ट्रैक कर लिया है, आधा रह गया। करते करते ऊपर तक पहुँचते और देखते हैं टॉप पे क्या है।
फाइनली मैं ट्रेल 3 की टॉप पे पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे व्यू जो है इट्स सुपर ब्यूटीफुल। इस्लामाबाद का एक क्लियर व्यू यहाँ से आपको नज़र आता है और इर्द छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो हैं उनकी भी आपको टॉप्स नज़र आ रही होती हैं। सो ये जो ट्रेल है ये कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, इट वाज ट्रेल 3 और इसकी कह लें जो लेंथ है इट इज़ बीइंग सेड कि तकरीबन ये 5 से 7 किलोमीटर्स है, एग्जैक्टली नहीं पता है, बट इट्स लाइक मुझे तकरीबन कह लें कोई 35 मिनट लगे यहाँ तक आने में। लेकिन अगर आप बाकी ट्रेल्स की बात करें, I've done ट्रेल 5 बिफोर दैट ले, तो उस पर आपको आराम से 2, सवा 2, 2.5 घंटे लग जाते हैं। और इस तरह से अगर बाकी ट्रेल्स की बात करें तो उन पर भी आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी एक नया ट्रेल भी जो है वो भी ओपन हुआ है, ट्रेल 7 शारला दत्ता के पास, तो आप वो भी वैसे देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, इसका अच्छा एक कह लें कि पॉइंट ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हाइकिंग नहीं करनी है, बट जस्ट लाइक आपको बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी हाइक चाहिए, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके साथ फैमिली है और फैमिली में अगर कुछ बुजुर्ग लोग हैं और उनके साथ आप हाइकिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद सिटिंग एरिया भी बना हुआ है, आप उनके साथ बैठ के वहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ दैट प्लेस विच इज़ लाइक फॉर फैमिली। वैसे तो खैर बाकी भी जो ट्रेल्स हैं वो भी फैमिली ट्रेल्स हैं, बट वो थोड़े से लॉन्गर हैं। और उसके अलावा कह लें कि मार्गला हिल्स में यू नो देयर आर लॉट ऑफ अदर हाइकिंग प्लेसेस एज वेल, तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं, वो जो हैं कह लें कि आप फैमिली के लिए नहीं, बट यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं एंड यू वुड हैव समथिंग टू ईट विद यू एज वेल ओवर हेयर। सो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप एकदम से चली जाती है, फिर छाँव एकदम से आ जाती है, तो अभी भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हवा बहुत ठंडी चल रही है, तो बस मैं इसी हवा को थोड़ा सा एंजॉय करूँगी और फिर कुछ देर यहाँ बैठ के नीचे जाऊँगी।